ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है। नई शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है। शुभ दिवस है आपके लिए। लाभ देने के लिए ग्रह बिल्कुल तैयार है। सोइएगा मत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस वक्त ग्रह योग कहीं ना कहीं आपको जिद्दी बना रखे। सुन नहीं रहे आप। शनि महाराज वक्री होकर लग्न में ही आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके थोड़े से को आपको हठी बना रखे हैं। उनका उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। और नहीं तो मंगल पूरी तरह से नेगेटिव होकर तैयार बैठा है खराब करने के लिए। उसका भी साफ साफ समझ लीजिए। 5 तारीख को दिन है। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को एक दिन में एक उपाय से आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंगल का जन्मदिवस है। 4 तारीख को 5 तारीख को विशेष तौर पर चतुर्थी और मंगलवार है। अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। भद्रा है। इस दिन करीब करीब जो है वो सुबह 11:50 से लेकर रात्रि तक नए कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा नहीं है। लेकिन मंगल को शक्ति देने के लिए बहुत सुंदर दिवस है। मंगल आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो कर्क राशि में ही चलेंगे और नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा। हिम्मत तोड़ रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ के मालिक हैं और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर राज्य के भी मालिक हैं, सफलता के मालिक हैं। और वो गलत जगह बैठ गए, गलत अवस्था में चले गए। तो इस दिन अवश्य उनके निमित्त सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी के निमित्त, मंगल के निमित्त यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ। आप सब लोग अपने नाम से इसमें व्यवस्था बनाकर उपस्थित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और सुंदर कार्यक्रम रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। शाम को 5 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा। सादर आमंत्रित हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 6 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है। सौभाग्य पंचमी का योग है। धनु महाराज में राशि के अंदर शुक्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ प्रतिष्ठित होकर बड़े सुंदर परिवर्तन का आपके लिए योग दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नई शक्ति का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का अवसर है। संत महात्माओं का सुंदर आशीर्वाद देकर कई अवसर मिल जाए तो अवश्य आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये आपके परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए शुभ रहेगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन का रास्ता बनाएगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है। छठ पर्व आरंभ हो गया है। पूरे विशेष तौर पर बड़ा सुंदर सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए सूर्य भाग्य में चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और सूर्य कमज़ोर है भाग्य में जाकर। भाग्य के में बैठकर सूर्य कमज़ोर हो जाए तो कहा जाता है कि सब भाग्य सो जाता है। और कार्तिक के महीने में ये समस्या हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कार्तिक स्नान और सूर्य को जल देने की परंपरा है। और ये छठ पर्व पूर्व के क्षेत्रों में इसी श्रृंखला के अनुसार से रखा गया है, सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसमें 3-3 अर्घ्य दिए जाते हैं। तो अवश्य श्रद्धा के साथ इस पर्व को सूर्य को जल देकर मनाएं, कल्याण के योग बनेंगे। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। शाम के समय परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके जहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो लाभ ले सकते हैं। गजकेसरी योग का निर्माण है, लेकिन साथ साथ थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और सूर्य सप्तमी का योग है। इसमें ध्यान रखिएगा, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी एंजाइटी, हरी भरी जल्दी जल्दी काम ना करें। अननेसेसरी जल्दी का काम कहीं फंसा सकता है। सब्ज बाग में ना आए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सुबह विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 12 बजे तक ये मुहूर्त है। 9 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी का योग। और ये योग कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के खर्चे कहीं फंस जाएंगे और जो आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे। शनि महाराज वक्री होकर बैठे ही हैं। शनि को ठीक करें महाराज। शनि महाराज 15 तारीख को परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। 7.5 की स्थिति चल रही है आपके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शनि का उपाय इस दिन कर लें। गोपाष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो कोशिश ये करें इस गोपाष्टमी के दिन गौशाला में जाकर अन्न का दान, हरे चारे का दान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 10 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि है। आंवला नवमी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। नई एनर्जी के साथ आपके दिन उपस्थित हुआ है और ये सही देश में काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु स्वरूप आंवले के पेड़ का पूजन करें। आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद लें, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ
शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगायोग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगायोग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है, विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं।
आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योग आश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।